नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको वो बातें बताने वाला हूँ जो न तो किसी किताब में मिलती है और न कोई पुलिस वाला आपको बताएगा और न ही आम वकील खुलकर बोलता है। आज का टॉपिक है घटनास्थल का मौका नक्शा यानी नक्शा नजरी। दोस्तों, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अगर मौका नक्शा गलत है तो एफआईआर चाहे जितनी ही सही हो, गवाह चाहे जितने हों, पोस्टमार्टम चाहे कुछ भी कहे, केस कमजोर पड़ जाता है। सबसे पहले एक बात दिमाग में बैठा लो, कोर्ट में सबसे पहले जज ये नहीं देखता कि एफआईआर क्या कहती है, आरोपी कौन है, पुलिस ने क्या कहानी बनाई। जज सबसे पहले देखता है कि घटना हुई कैसे, और इस सवाल का जवाब देता है मौका नक्शा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं मौका नक्शा होता क्या है। दोस्तों, मौका नक्शा का मतलब है जिस जगह घटना हुई उस जगह का कागज पर बनाया गया सच। उसमें दिखाया जाता है घटना कहाँ हुई, मृतक या पीड़ित कहाँ था, आरोपी कहाँ खड़ा बताया जा रहा है, खून कहाँ गिरा, हथियार कहाँ मिला, रास्ता किधर से आता है, भागने का रास्ता कौन सा है, घर, दीवार, पेड़, खंभा, खेत, सब कुछ। मतलब जो आंख से दिखता है वो कागज पर उतरता है। आइए जानते हैं पुलिस मौका नक्शा क्यों बिगाड़ती है। दोस्तों, पुलिस केस सुलझाने के लिए नहीं, केस निपटाने के लिए काम करती है। अगर कहानी एफआईआर में लिख दी तो नक्शा उसी कहानी के हिसाब से बना दिया जाता है। सच के हिसाब से नहीं, बल्कि कहानी के हिसाब से ही नक्शा बना दिया जाता है। आइए इस बात को एक रियल टाइप उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लो एफआईआर में लिखा है आरोपी ने मृतक पर सामने से वार किया। अब मौका नक्शा इस तरह बनाया जाएगा, सामने दीवार है, पीछे खुला रास्ता है। अब सवाल पैदा होता है, दीवार के सामने खड़ा आदमी सामने से वार कैसे कर सकता है। बस यहीं से वकील को खेल शुरू करना है। आइए जानते हैं कोर्ट में जज मौका नक्शा कैसे पढ़ता है। जज नक्शा देखकर ये नहीं सोचता कि पुलिस ने क्या लिखा है। जज सोचता है कि क्या ये घटना संभव है, क्या गवाह की बात बैठ रही है, क्या दूरी सही है, क्या दिशा सही है। अगर एक भी चीज दिमाग में फिट नहीं हुई तो जज के मन में संदेह पैदा हो जाता है। और आप जानते हो, संदेह का फायदा आरोपी को मिलता है। याद रखें दोस्तों, केस सबूत से नहीं टूटता, बल्कि केस शक से टूटता है, और शक मौका नक्शा पैदा करता है। आइए जानते हैं मौका नक्शा में क्या क्या होना जरूरी है। दोस्तों, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट बहुत काम के हैं। एक सही मौका नक्शा में दिशाएं यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण साफ लिखी हो, दूरी नापकर लिखी गई हो, रास्ता साफ दिखाया गया हो, खून का स्थान सही दर्शाया गया हो, गवाह की पोजीशन साफ साफ बताई गई हो, आरोपी की पोजीशन साफ दर्शाई गई हो। अगर ये सब नहीं है तो नक्शा अधूरा है। आइए देखते हैं अधूरा नक्शा केस को कैसे कमजोर करता है। कोर्ट मानती है अगर पुलिस घटनास्थल ठीक से नहीं दिखा पाई तो हो सकता है घटना वैसे हुई ही ना हो जैसा बताया जा रहा है। यहीं से केस फिसलता है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। एफआईआर में कहा गया है आरोपी ने रात में वार किया। मौका नक्शा देखा गया तो सड़क पर लाइट नहीं थी, घरों की लाइट नहीं थी, अंधेरा इलाका था। अब सवाल है अंधेरे में पहचान कैसे हुई। बस यहीं से केस कमजोर हो जाता है। आइए जानते हैं वकील मौका नक्शा सबसे पहले क्यों देखते हैं। दोस्तों, सभी वकील सबसे पहले मौका नक्शा देखते हैं क्योंकि एफआईआर कहानी होती है, गवाह जुबान है, लेकिन मौका नक्शा जमीन की सच्चाई है, और जमीन झूठ नहीं बोलती। आइए जानते हैं पुलिस मौका नक्शा कितने तरीकों से गलत बनाती है। दोस्तों, अब जो मैं बताने वाला हूं वो हर नए और पुराने वकील को पता होना चाहिए। पुलिस मौका नक्शा जानबूझकर भी गलत बनाती है और कभी कभी लापरवाही से भी, और दोनों हालत में केस की हालत ही खराब होती है।
दोस्तों, पुलिस मौका नक्शा 10 तरीकों से गलत बनाती है। नंबर 1, अनुमान से नक्शा बनाना। दोस्तों, कई बार पुलिस क्या करती है कि घटनास्थल पर 5 से 10 मिनट खड़ी होती है और फिर बोलती है, ठीक है, समझ आ गया। फिर थाने जाकर अनुमान से नक्शा बना देती है। न कोई नाप, न कोई माप, न कोई सटीक दूरी। अब वकील पूछना चाहिए कि आपने दूरी कैसे नापी, फीता था या अंदाजा? इस तरह आप पुलिस को चुप करा सकते हो। नंबर 2, दूरी जानबूझकर बढ़ा घटा देना। ये बहुत आम है। असल दूरी है 5 कदम और मौका नक्शा में लिख दी 20 कदम। क्यों? क्योंकि FIR में लिखा है दूर से हमला किया गया है। अब वकील पूछता है 20 कदम से चाकू कैसे लगा, इतनी दूरी से पत्थर कैसे सीधा लगा? बस यहीं से पुलिस की कहानी हिलती है। नंबर 3, दिशा गलत दिखाना। बहुत बड़ी गलती। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब उल्टा सीधा दिखा दिया। अब कोर्ट में सवाल पूछा गया, अगर सूरज उधर से निकलता है तो रोशनी इधर कैसे आई? अगर रास्ता दक्षिण में है तो आरोपी उत्तर से कैसे आया? एक छोटी सी दिशा पूरा केस उल्टा कर देती है। नंबर 4, खून की जगह बदल देना। पुलिस कभी कभी खून सड़क पर दिखा देती है, जबकि असल में खून कमरे में था, या खून एक जगह बॉडी दूसरी जगह होती है। अब सवाल उठता है, अगर हत्या यहां हुई तो बॉडी वहां कैसे पहुंची? यहीं से हत्या पे शक बनाता है और शक से बरी तक बात जाती है। नंबर 5, गवाह की पोजीशन गलत। FIR में लिखा है गवाह ने देखा, मौका नक्शा देखा तो गवाह 40 से 50 कदम दूर था। बीच में दीवार थी या बीच में पेड़ था? अब कोर्ट पूछती है, इतनी दूर से दीवार के पीछे से कैसे देखा? इस तरह गवाह झूठा साबित हो जाता है। नंबर 6, रास्ता जानबूझकर नहीं दिखाना। पुलिस भागने का रास्ता नहीं दिखाती, आने का रास्ता नहीं दिखाती। क्यों? क्योंकि रास्ता दिखेगा तो कहानी बदलेगी। वकील पूछता है, अगर रास्ता यही था तो आरोपी उधर क्यों नहीं गया? बस यहीं से शक पैदा होता है। नंबर 7, घर, दीवार, दरवाजा गायब। पुलिस नक्शे में दीवार नहीं दिखाती, दरवाजा नहीं दिखाती, खिड़की नहीं दिखाती। अब कोर्ट पूछती है, अगर दीवार थी तो वार कैसे हुआ? अगर दरवाजा बंद था तो आरोपी अंदर कैसे आया? नक्शा ही पुलिस को डुबो देता है। नंबर 8, समय के हिसाब से नक्शा नहीं। FIR कहती है रात 9 बजे घटना हुई है, नक्शा बताता है अंधेरा इलाका, लाइट नहीं थी। अब सवाल है, पहचान कैसे हुई? किसने देखा? यहीं से पहचान पर शक होता है। नंबर 9, हथियार की जगह गलत। हथियार मिला कमरे में, नक्शा दिखाता है बाहर। अब सवाल है, हत्या अंदर हुई या बाहर? पुलिस खुद उलझ जाती है। नंबर 10, एक ही नक्शा सब केस में। पुलिस के पास रेडीमेड टाइप नक्शा है। हर केस में वही घर, वही रास्ता, वही दूरी जज समझ जाता है। ये नक्शा घटनास्थल का नहीं, थाने का है। आइए जानते हैं अब एक अच्छा वकील क्या करता है। अच्छा वकील FIR एक बार पढ़ता है, मौका नक्शा 10 बार पढ़ता है। वो पूछता है, दूरी कैसे नापी, दिशा कैसे तय की, आपने खुद देखा या बताया गया? और पुलिस के पास कोई जवाब नहीं होता। याद रखें दोस्तों, पुलिस कहानी बनाती है, वकील नक्शा पढ़ता है। आइए जानते हैं जज क्या करता है। जज सोचता है, अगर पुलिस घटनास्थल ठीक से नहीं दिखा पाई तो बाकी कहानी पर कैसे भरोसा करूं? और यहीं से आरोपी को फायदा होता है। आइए जानते हैं कोर्ट में मौका नक्शा कैसे चैलेंज किया जाता है। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया मौका नक्शा क्या है, पुलिस कैसे गड़बड़ करती है। अब सवाल ये है, कोर्ट में इसका फायदा कैसे उठाया जाए, जज के सामने कैसे दिखाया जाए कि नक्शा गलत है। यहीं से एक वकील की काबिलियत सामने आती है। सबसे पहले एक जरूरी बात समझ लो दोस्तों, कोर्ट में आप ये नहीं कह सकते कि आज पुलिस झूठ बोल रही है। आपको कहना है कि ये घटना इस तरह संभव नहीं है जैसा मौका नक्शे में दिखाया गया है। बस यही लाइन केस पलट देती है।
जज सोचता है, अगर घटना संभव नहीं तो एफआईआर शक के दायरे में है, गवाह शक के दायरे में है, पूरा केस शक के दायरे में है। और कानून कहता है शक का फायदा आरोपी को मिलना चाहिए। याद रखो दोस्तों, कोर्ट में चीखने से नहीं बल्कि सवालों से केस जीता जाता है। कोर्ट में मौका नक्शा को चैलेंज करने के लिए आप ये सवाल पूछ सकते हैं। नंबर 1, पुलिस से पूछो, आपने मौका नक्शा घटना के कितने समय बाद बनाया? अगर जवाब आता है कई घंटे बाद या अगले दिन, तो बोलो इतने समय में घटना स्थल बदला जा सकता है या नहीं। बस यहीं से पहला शक सामने आता है। नंबर 2, अब पूछो, आपने दूरी कैसे नापी? फीता था, मीटर था या अंदाजा लगाया था? अक्सर जवाब आता है अनुमान से, और जज समझ जाता है अनुमान पक्का नहीं होता। नंबर 3, फिर पूछो, उत्तर दिशा कैसे तय की? कंपास था या अंदाजा? अगर कंपास नहीं तो दिशा पर शक होता है। नंबर 4, अगला सवाल पूछो, क्या आपने घटनास्थल अपनी आंखों से देखा या किसी ने आपको बताया? अगर वो बोले मुझे बताया गया था, तो बोलो मतलब नक्शा आपकी जानकारी पर नहीं किसी और की बात पर आधारित है। जज ये बात नोट करता है। नंबर 5, फिर पूछो, गवाह कहाँ खड़ा था? ये कैसे तय किया? अब एफआईआर और नक्शा मिलाओ। अगर मेल नहीं तो गवाह झूठा है। नंबर 6, अब पूछो, खून की जगह आपने कैसे तय की? खुद देखा या आपको बताया गया? अगर जवाब कमजोर तो हत्या की जगह पर शक होगा। नंबर 7, इसके बाद पूछो, आने का रास्ता क्यों नहीं दिखाया? भागने का रास्ता क्यों नहीं दिखाया? अगर पुलिस चुप रहे तो बोलो बिना रास्ता दिखाए घटना पूरी कैसे समझी जा सकती है। नंबर 8, अब पूछो, क्या नक्शे पर आपके साइन हैं? गवाह के साइन हैं? अगर साइन नहीं तो नक्शे की वैल्यू कम है। नंबर 9, फिर पूछो, क्या नक्शा घटना स्थल पर बनाया गया या थाने में? अगर कहा कि थाने में तो जज को साफ दिख जाता है। नंबर 10, अब एफआईआर पढ़ो और नक्शा दिखाओ। अगर दूरी अलग है, दिशा अलग है, पोजीशन अलग है, तो बोलो एफआईआर कुछ और कहती है और नक्शा कुछ और। यहीं से पुलिस की कहानी टूटती है। दोस्तों, कोर्ट में आखिर में ये बात जरूर बोलें कि मैं पुलिस की नीयत पर सवाल नहीं उठा रहा, मैं नक्शे की सच्चाई पर सवाल उठा रहा हूं। जज को यही भाषा पसंद है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो एक केस है जिसमें आरोपी ने पीछे से वार किया। नक्शा दिखाता है, पीछे दीवार है, आगे खुला रास्ता है। अब कोर्ट में बोलो महोदय, अगर पीछे दीवार थी तो पीछे से वार भौतिक रूप से संभव नहीं है। बस, कोई और बहस नहीं। इसके बाद जज पुलिस से पूछता है, क्या आप बता सकते हैं कि यह घटना इस नक्शे के हिसाब से कैसे संभव है? और पुलिस के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं जहां जज ने मौका नक्शा देखकर आरोपी को छोड़ा। दोस्तों, अब तक मैंने आपको बताया मौका नक्शा क्या होता है, पुलिस कैसे गड़बड़ करती है, वकील कोर्ट में कैसे चैलेंज करता है। अब मैं आपको ऐसे उदाहरण समझाने वाला हूं जो रोज अदालतों में होते हैं। उदाहरण 1, हत्या का केस, लेकिन नक्शा बोला झूठ। मान लो एक केस है जिसमें एफआईआर कहती है आरोपी ने मृतक पर पीछे से वार किया। अब मौका नक्शा देखो, पीछे पक्की दीवार है, आगे खुला आंगन है। अब जज ने सोचा पीछे दीवार है, पीछे से वार संभव ही नहीं। फैसला क्या हुआ? आरोपी को संदेह का लाभ मिला और जज ने आरोपी को बरी कर दिया। उदाहरण 2, गवाह ने कहा मैंने देखा। एक केस में गवाह बोला मैंने अपनी आंखों से देखा है। मौका नक्शा दिखाता है, गवाह 60 कदम दूर है, बीच में पेड़ है। जज ने पूछा इतनी दूर से पेड़ के पीछे से कैसे देखा? गवाह चुप। नतीजा, गवाह अविश्वसनीय, केस कमजोर। उदाहरण 3, रात का केस, लेकिन नक्शा बोला अंधेरा। इस केस में एफआईआर में लिखा है रात 10 बजे पहचान कर ली। नक्शा बताता है कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, घरों की लाइट नहीं। जज का सवाल,
अंधेरे में पहचान कैसे हुई? बस पहचान पर शक, आरोपी को फायदा। उदाहरण 4, गोली का केस, लेकिन दूरी झूठी। एक केस में पुलिस ने लिखा 25 कदम की दूरी से गोली चली। नक्शा और मेडिकल रिपोर्ट, एंट्री बाउंड छोटा है, पाउडर मार्क्स नहीं है। जज ने कहा इतनी दूरी से ये चोट संभव नहीं। नतीजा, फायरिंग की कहानी गिरी। उदाहरण 5, बॉडी एक जगह, खून दूसरी जगह। इस केस में नक्शा दिखाता है, खून सड़क पर पड़ा है, बॉडी कमरे में है। जज ने पूछा हत्या कहाँ हुई, सड़क पर या कमरे में? पुलिस के पास जवाब नहीं। फैसला, संदेह, आरोपी को लाभ। दोस्तों, बहुत से फैसलों में जज एक ही बात लिखता है, घटना की कहानी घटनास्थल के नक्शे से मेल नहीं खाती, और बस केस खत्म। आइए जानते हैं जज पूरा केस कैसे देखता है। दोस्तों, याद रखो, जज दिमाग में 4 चीजें रखकर बैठता है: FIR, गवाह, मेडिकल, पोस्टमार्टम, मौका नक्शा। अब जज एक एक करके देखता है, क्या FIR, गवाह, मेडिकल, नक्शा आपस में मेल खाते हैं या नहीं। जज सबसे पहले FIR बनाम मौका नक्शा देखता है। मान लो FIR कहती है घटना घर के अंदर हुई। अब मौका नक्शा देखो, खून बाहर दिखाया, बॉडी बाहर दिखाई। अब जज सोचेगा FIR अंदर कहती है, नक्शा बाहर दिखाता है, मतलब कहीं ना कहीं सच छुपाया गया है। दूसरा, गवाह बनाम मौका नक्शा देखा जाता है। गवाह बोला मैं सामने खड़ा था। नक्शा दिखाता है गवाह के बीच में दीवार है। अब सवाल है, दीवार के पीछे खड़े आदमी ने सामने की घटना कैसे देखी? गवाह कमजोर। तीसरा, मेडिकल बनाम मौका नक्शा। मेडिकल कहता है चोट ऊपर से नीचे है, वार सामने से हुआ है। नक्शा दिखाता है आरोपी पीछे खड़ा था। अब जज सोचेगा चोट की दिशा, आरोपी की जगह, आपस में मेल नहीं, फिर क्या? संदेह। चौथा, समय बनाम मौका नक्शा। FIR रात 11 बजे हुई। नक्शा कहता है अंधेरा इलाका था, लाइट नहीं थी। अब सवाल है पहचान कैसे हुई, चेहरे कैसे दिखे? यहीं से पहचान पर शक होगा। दोस्तों, केस सच से नहीं टूटता, केस तालमेल टूटने से टूटता है, और ये तालमेल सबसे पहले मौका नक्शा तोड़ता है। आइए जानते हैं जज आखिर में क्या लिखता है फैसले में। बहुत से फैसलों में एक ही लाइन मिलती है, अभियोजन पक्ष घटना की सुसंगत और विश्वसनीय कहानी प्रस्तुत करने में असफल रहा। मतलब कहानी कागजों से मेल नहीं खाई। FIR कुछ कहती है, गवाह कुछ कहता है, मेडिकल कुछ कहता है, नक्शा कुछ दिखाता है, और जज कहता संदेह का लाभ आरोपी को। नए वकीलों के लिए आखिरी और सबसे काम की सलाह, FIR पढ़ो, गवाह की बात समझो, मेडिकल रिपोर्ट देखो, सबसे पहले मौका नक्शा देखो, और देखो क्या सब आपस में मिल रहा है। अगर नहीं तो समझ लो केस में दम नहीं। अच्छा, वकील बहस कम करता है, नक्शा ज्यादा दिखाता है, क्योंकि जज शब्दों से नहीं तर्क से मानता है। तो दोस्तों, आज आपने समझा मौका नक्शा केवल कागज नहीं, ये केस की आत्मा है। यही केस बनाता है, यही केस बिगाड़ता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी काम की लगी हो, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि कोई बेगुनाह फंसने से बच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आपको कौन से टॉपिक पर अगली वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जानकार बनिए, चतुर